योगी जी जैसे नमूने पहाड़ से आए, वह तो पहाड़ से आए और गोरखपुर मठ के मठाधीश हुए, गोरखपुर की सरजमी को भी बदनाम कर रहे हैं। योगी से बड़ा नमूना इस हिंदुस्तान में कोई नहीं। कंगना का भी वही हाल होगा और योगी आदित्यनाथ का भी होगा, क्योंकि आरएसएस अब योगी आदित्यनाथ को हटाने के चक्कर में है। मैं योगी जी से निवेदन करना चाहूँगा, योगी जी आप मुख्यमंत्री के साथ साथ एक मठ के मठाधीश हैं और जो गोरखपुर का सम्मान है, गोरखपीठ गोरखपुर की शान है, उस पीठ की गरिमा न जाने। प्रधानमंत्री पद से योगी जी को देख रही है, कह रहे हैं मोदी के बाद तो योगी हैं और आप ऐसे लफ्जों का यूज कर रहे हैं। केवल अंधभक्त कर रहे हैं, केवल अंधभक्त कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता योगी के काले कारनामों से त्रस्त है, परेशान है, प्यार। ये तो वृद्ध बुद्धि है, ये तो बुढ़वा बुद्धि है, ये सटिया गया है। क्या शब्द बोलना चाहिए एक भारतीय नारी को या किसी भी नारी के प्रति? इनके मन में कोई प्रेम और स्नेह और आदर का सम्मान करते हैं। क्या लग रहा है सर, एक तरफ योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी को नमूने कह रहे हैं। मैं तो गोरखपुर का रहने वाला हूँ। हाँ। ब्रिजान शर्मा मेरा नाम है। हाँ। योगी खुद नमूने हैं। राहुल गांधी उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हाँ। उनसे ज़्यादा काबिल हैं। हाँ। उनसे ज़्यादा योग्य हैं। हाँ। योगी तो केवल बीएससी पास हैं। हाँ। और योगी नमूना नहीं होते। हाँ। हम लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है राजनीतिक दृष्टिकोण से। हाँ। और 3-3 महीना जेल में रहा हूँ, लेकिन चेहरे पर सिकन नहीं आई। हाँ। और योगी इतने बड़े नमूने हैं कि योगी की गिरफ्तारी होती है और पार्लियामेंट में आकर के रोते हैं। तो योगी से बड़ा नमूना कौन नहीं है? कह रहे हैं ऐसे लोग आते कहाँ से नमूने? योगी जी जैसे नमूने पहाड़ से आए हैं। वह तो पहाड़ से आए और गोरखपुर मठ के मठाधीश हुए, गोरखपुर की सरजमी को भी बदनाम कर रहे हैं। हाँ। योगी से बड़ा नमूना इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है। लेकिन पहले राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था। अब पप्पू कहने वाले लोग अब गप्पू हो गए। हाँ। राहुल गांधी जी ने जो लोग कहते थे को सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, बेमिसाल यात्रा थी, और राहुल गांधी ने सबको गप्पू बना दिया और सबको कह दिया कि मुझसे काबिल कोई नहीं। योगी जी तो बोले ऐसे नमूने होने चाहिए, बीजेपी जीतती रहेगी। मैं तो कहता हूं कि योगी जी जैसे नमूने होने चाहिए। आज स्थिति ये हो गई है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में नहीं पड़ती है, ये दोनों नमूने हैं, देश के लिए दोनों नमूने हैं। लेकिन क्या लग रहा है, देखिए पहले राहुल गांधी पे लगातार स्मृति ईरानी टारगेट करती थी, फिर कंगना रनावत, अब योगी आदित्यनाथ टारगेट कर रहे हैं राहुल गांधी। अब देखिए स्मृति ईरानी का क्या हश्र हुआ। हाँ। आप सबके सामने है। हाँ। कंगना का भी वही हाल होगा। हाँ। और योगी आदित्यनाथ का भी होगा। हाँ। क्योंकि आरएसएस अब योगी आदित्यनाथ को हटाने के चक्कर में है। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि योगी बहुत बड़े नमूने हैं। हाँ। योगी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उत्तर प्रदेश में वो नमूना अपना छोड़ते जा रहे हैं। जनता प्रधानमंत्री पद से योगी जी को देख रही है, कह रहे हैं मोदी के बाद तो योगी हैं और आप ऐसे लफ्जों का यूज कर रहे हैं। केवल अंधभक्त कर रहे हैं। हाँ। केवल अंधभक्त कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता योगी के काले कारनामों से त्रस्त है, परेशान है, बेहाल है। लेकिन राहुल गांधी को नमूने कहा, उसके बाद कांग्रेस चुप है, राहुल गांधी भी चुप है। राहुल गांधी ऐसे जैसे लोगों का क्या जवाब दें? अरे यूपी के मुख्यमंत्री ऐसे जैसे लोग नहीं है ना। वो कहने के लिए मुख्यमंत्री हैं। पूरा समाज, हाँ। चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे कोई समाज हो, हर लोग महंगाई से पीड़ित हैं, अपराध से पीड़ित हैं, बेरोजगारी से पीड़ित हैं, भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं। इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी कुछ कह देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ कह देते हैं, योगी कह देते हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग नमूना पेश कर रहे हैं। नमूने हैं ये लोग। कौन लोग? योगी आदित्यनाथ, हाँ। फिर आपका हिंदुस्तान का गृह मंत्री, हाँ। और प्रधानमंत्री खुद जुमलेबाज है। सम्मानित पद पर है, पद की तो गरिमा रखें। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। प्रधानमंत्री रह करके अगर अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, हाँ। तो उनको भी उन्हीं शब्दों से नवाजा जाएगा जिस तो शब्द से। जाए ना आप, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप कोर्ट जाएं। हर चीज के लिए कोर्ट जाएं। हाँ। क्यों? अगर वो जैसे को तैसा, अगर वो हमको हमारे नेता को कहेंगे, हाँ। कि नमूना है, तो हम उनको कहेंगे वो खुद नमूने हैं। बीजेपी जाती है ना कोर्ट, अगर आप कुछ कहेंगे कंगना के लिए, स्मृति ईरानी के लिए, तो कोर्ट जाएंगे ना वो लोग। आप कोर्ट नहीं जा रहे। हम क्यों कोर्ट जाएं? हाँ। इन लोगों का महत्व क्या बढ़ा है? हाँ।
कोर्ट जा करके इन लोगों का महत्व बढ़ाना है क्या? यह तो अनर्गल शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी आपने कल देखा कि ये ठाकुर जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा किए हैं। उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने चुनौती दिया कि अगर मेरे परिवार का या मेरा अगर एक भी इंच मैं जमीन कब्जा किया हूं तो मैं अपने पद से त्यागपत्र दे देता हूं, और नहीं तो अनुराग ठाकुर साबित करें। अगर साबित नहीं होता तो अपने पद से त्यागपत्र दे दें, लेकिन अनुराग ठाकुर की हैसियत नहीं हुई कि उनके बात का जवाब दे सके। क्या बात कर रहे हैं, कितना मुखर होकर तो बोलते हैं, आरोप तो लगा दिया ना आपके अध्यक्ष पर। अरे आरोप लगा दिया तो उन्होंने कह दिया मैं इस्तीफा देता हूँ। आप भी नैतिकता है, मतलब अब इस्तीफा दे देंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? क्यों देंगे? साबित तो करो आप। हाँ। आप साबित करो। अनर्गल आरोप तो किसी पर लगा सकते हो। हाँ। अनर्गल आरोप तो नेहरू से लगाए, इंदिरा जी पर लगाया गया, राहुल गांधी पर लगाया जा रहा है, प्रियंका गांधी पर लगाया जा रहा है, सोनिया गांधी पर। योगी जी ने राहुल गांधी को नमूने कहा, पहले मोदी जी ने कहा था 25 करोड़ की गर्लफ्रेंड। अब आप बताइए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हाँ। किसी भारतीय नारी को 25 करोड़ का गर्लफ्रेंड का है, हाँ, जर्सी गाय का है, तो ये बताइए इनकी माँ क्या है? माँ तक मैं नहीं जानना चाहता हूँ, माँ तक नहीं जानना चाहता हूँ। तो ये किस जर्सी गाय की पैदाइश है? अगर सोनिया गांधी जर्सी गाय हैं तो इनकी माँ भी तो जर्सी गाय हो सकती है। भी तो बोला था राहुल गांधी। तो ये तो वृद्ध बुद्धि है। हाँ। ये तो बुढ़वा बुद्धि है। हाँ। ये सटिया गया है। हाँ। क्या शब्द बोलना चाहिए हाँ। एक भारतीय नारी को, किसी भी नारी के प्रति इनके मन में कोई प्रेम और स्नेह और आदर नहीं। सम्मान करते हैं मोदी जी? अगर महिलाओं का सम्मान करते तो सोनिया गांधी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करते? आप बताइए। पार्लियामेंट, भरे पार्लियामेंट में सिर्फ एक महिला को, कांग्रेस नेत्री को सुर्पणखा तक कह दिया, सुपनखा कह दिया। तो आप बताओ इनके दिमाग में महिलाओं का कोर्ट जाए ना, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? तभी तो कहते हैं कि कांग्रेस तो चुप बैठ जाती है, एसी में रहने वाले बाहर निकलना नहीं आता। इसलिए चुप बैठ जाते हैं कि जनता उसका जवाब देगी कि आप किसी भी महिला को सुपनखा कहोगे, किसी महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहोगे, तो इसका जवाब जनता देगी। लेकिन योगी जी ने ये भी तो कहा है कि 100 हिंदुओं के बीच एक मुसलमान सेफ है, लेकिन 50 मुस्लिमों के बीच एक हिंदू सेफ नहीं है। देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है। ये गंगा जमनी तहजीब मेरी मिसाल कायम हिंदुस्तान के लोगों ने किया, और देश की आज़ादी में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म और सभी संप्रदाय और सभी जातियों के लोगों ने बढ़ करके हिस्सा लिया, तब हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ। लेकिन आरएसएस का मैं आपसे सवाल करता हूं कि 5 लोगों का नाम बता दीजिए जो देश की आज़ादी में लड़ाई में शामिल हुए हों। वीर सावरकर हैं तो? वीर सावरकर को अभी ग्रोक ने कह दिया कि वीर सावरकर ने 6 बार माफ़ी मांगी थी। 6 बार माफ़ी मांगी थी, और वो अंग्रेजों से पेंशन भी पाते थे, और देश के शहादत देने वाले, देश के जो आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मुखबिरी करते थे, उसके एवज में 60 रुपया महीना पाते थे। लेकिन ग्रोक तो लगातार योगी जी की भी पोल खोल रहा है। अभी देखिए, कुछ दिन पहले योगी जी ने कहा था कि हमने इतने रोजगार दिए। किसी युवक ने सर्च किया ग्रोक पर, तो उसके बाद योगी जी का उसने दोनों पोस्ट डाले हैं जिसमें उसने कहा है कि इतने रोजगार तो दिए ही नहीं। आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छोटे छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने भी बंद हो रहे हैं, केवल पूंजीपतियों के कारखाने चल रहे हैं, तो रोजगार कहाँ से देंगे? रोजगार इनके पास है ही नहीं। आत्मनिर्भर बना दिया। कहाँ आत्मनिर्भर बना दिया? आप बताओ। लोग त्राही कर रहे हैं, ये लोग एसी से निकलते नहीं हैं। गांव में जाइए, आम आदमी के पास पॉकेट में पैसे नहीं हैं। अभी आपका होली खत्म हुआ, कह रही है मोदी 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 है तो मुमकिन है हमें मोदी ही चाहिए। हाँ, इसीलिए ना अमेरिका ने जो इनका दोस्त था, जो ये गए थे, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाए थे, उसने 26% लगा दिया। आपकी हर चीजें अब महंगी होंगी। चलिए लास्ट में पूछूंगी, आप योगी जी से क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा है? मैं योगी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि योगी जी, आप मुख्यमंत्री के साथ साथ एक मठ के मठाधीश भी हैं, और जो गोरखपुर का सम्मान है, गोरखपीठ गोरखपुर की शान है, उस पीठ की गरिमा न जाने दें, उस पीठ का सम्मान न जाने दें। आप ऐसी तैसी भाषा का प्रयोग करके गोरखपुर के लोगों का सम्मान घटा रहे हैं, उस सम्मान को बचाने का प्रयास करिए।